एससीओ में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की दोस्ती की वजह से अब नए वर्ल्ड ऑर्डर का दावा किया जा रहा है। वो दावा क्या है, इसकी क्या वजह है, यह भी हम आपको समझाएंगे। क्योंकि जिस वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही जा रही है, ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट कह लीजिए या एक अवधारणा कह लीजिए, जिसमें इस बात को हमेशा एक कल्पना के रूप में देखा गया कि दुनिया कैसी होगी अगर चीन, रूस और भारत जैसी महाशक्तियां एक साथ आएंगी। तो अब एक बार फिर से यह बहस फिर से चर्चा में है, क्योंकि जो तियानजिन में तस्वीरें आई हैं उसने इस बहस को हवा दे दी है। और देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं, और पहली अमेरिकी नेतृत्व वाले नेटो की है, दूसरी एससीओ में भारत, चीन और रूस के बीच दिखी दमदार दोस्ती की है। अब आपको आंकड़ों के हिसाब से दोनों की ताकत को समझाते हैं। अगर बात करें अमेरिका की, तो जीडीपी की बात करें तो 29 ट्रिलियन अमेरिका की जीडीपी है। अब भारत, चीन और रूस इन सब की जीडीपी को मिला दे 61.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी बनती है। बात करें परमाणु ताकत की, तो अमेरिका के पास 6352 हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और एससीओ के ये जो 3 मेंबर्स हैं ताकतवर देश, भारत, चीन और रूस, इनके पास 12,402 परमाणु वेपन्स हैं। बात करें सक्रिय सैनिकों की, तो अमेरिका के पास 35 लाख सक्रिय सैनिक हैं, तो भारत, चीन, रूस के पास 47 लाख सैनिक हैं। तीनों देशों की दोस्ती ट्रंप के टैरिफ की वजह से मजबूत हुई है, और ट्रंप ने भारत पर 100% टैरिफ लगाया तो चीन को 100% टैरिफ की धमकी देते रहे। वहीं रूस से प्रतिबंध नहीं हटाया है, और रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया है। तो ये जितनी चीजें हैं, अगर इन सबको एक कोalition के रूप में देखने की कोशिश करें तो अंदाजा लगा सकते हैं आप कि ये आरआईसी की ताकत कितनी बड़ी है। मनीष हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। मनीष, क्या ये जो आंकड़े हमने रखे हैं आरआईसी की ताकत के, चाहे वो इकोनॉमिक पावर के फ्रंट के रूप में हो, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक पावर के फ्रंट पे हो, या फिर मिलिट्री के पावर के फ्रंट पे हो, या फिर पॉपुलेशन या मार्केट के रूप में भी देख लिया जाए, तीनों को कंबाइन करके, क्या यही चिंता सबसे ज्यादा है अमेरिका की या पश्चिमी देशों की? देखिए, सैद्धांतिक तौर पर तो ये बात बहुत ही सुहावनी लगती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये कितना कुछ हो पाएगा ये देखने वाली बात है। चीन में मौजूद रहकर भी मैं यही सोचता हूँ कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी तीसरे देश के खिलाफ भारत और चीन इस हद तक एकजुट हो जाएं कि उस देश से अगर लड़ने की नौबत आए तो दोनों मिलकर लड़ेंगे। हो सकता है दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान ऐसा एक उदाहरण था जब जापान ने चीन पर अटैक किया, और उस वक्त ब्रिटिश भारत के सैनिक भी चीन की मदद करने आए थे, जिसके एवज में कल चीन अपना 80वां विक्ट्री डे परेड मना रहा है। लेकिन मौजूदा हालात में ये उतना भी आसान नहीं होगा। क्या करेंगे हम अक्साई चीन का, या अरुणाचल प्रदेश पर चीन अगर क्लेम नहीं छोड़ेगा तो क्या करेंगे फिर हम, तिब्बत का क्या होगा, या फिर पाकिस्तान के साथ अगर चीन दोस्ती बनाए रखता है तब भी क्या हम इसी तरह से चीन के साथ सहज रह पाएंगे। ये सारी बातें चीन में रहकर भी मुझे महसूस होता है। और मैंने यहाँ बहुत से चीनी लोगों से भी बात की। कहने के लिए तो चीनी लोग ये कहते हैं कि आप इतिहास उठाकर देख लो कि भारत और चीन के कितने गहरे संबंध थे, या फिर चीन ने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। ये सारी बातें सही है, लेकिन तब चीन इतना बड़ा नहीं था। तब चीन अपने आप को ड्रैगन की तरह नहीं कहता था। तब चीन इस तरह सलामी स्लाइसिंग या विस्तारवादी नीति नहीं अपनाता था। तो मौजूदा दौर में बहुत कुछ तय होना बाकी है। आने वाले कुछ हफ्ते, कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस मायने में भारत के लिहाज से। वो विश्वास मुझे लगता है कि किसी भी दिन निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल है। मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। संजय सॉय सर, रूस की बात करें तो तेल, गैस, मिनरल्स के मामले में रूस का कोई तोड़ नहीं है। चीन की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी के मामले में चीन का कोई जवाब नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन का कोई जवाब नहीं है, और भारत का सर्विस सेक्टर और जो इतना बड़ा विशालकाय कंज्यूमर बेस है उसका कोई जवाब नहीं है। क्या ये तीनों मिलकर अमेरिका के एकाधिकार को सीधे सीधे चुनौती देते हुए आपको भविष्य में नजर आ रहे हैं, या फिर कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं जिसका जिक्र मनीष ने किया? नहीं, बिल्कुल समीर, दोनों बातें हैं। देख, कुछ चीज़ों में हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं जिसमें कोई शक नहीं है, जिसको कहते हैं कि कॉपरेशन, कंपटीशन और फ्रिक्शन, यानी कि कई चीज़ों में हम साथ बढ़ सकते हैं, कईयों में हमारा कंपटीशन रहेगा, और कहीं पे हमारे फ्रिक्शन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। जैसा कि मनीष ने बताया था कि सीमा विवाद है, चीन की विस्तारवादी नीति है, चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, चीन पाकिस्तान के साथ जो संबंध है क्या वो पाकिस्तान को एक साथ डंप कर देगा,
ये फ्रिक्शन रहेगा। लेकिन कॉपरेशन देखिए, व्यापार के मामले में अगर आज अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो किस प्रकार से रशिया, चीन और बाकी एससीओ के देश मिलकर आपस में ये व्यापार को आगे बढ़ाएं तो किस इस चीज़ को जो ओवरकम कर सकते हैं, जो वहाँ पे नुकसान है उसकी भरपाई हो सकती है। तो बिल्कुल संभव है। यहाँ पर कई जगह पर चाहे जो चीन है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम आत्मनिर्भर बने, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि हम पूरा 100% चीज़ें बनाएं। कुछ सामान चीन से आता है उसको मिलाएं, बाकी सामान हम मिलकर बनाएं। जैसे आज हम तेजस बना रहे तो इंजन हमारा अमेरिका से आ रहा है, तो वो ज़रूरी है। लेकिन हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसका भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि अगर 127 बिलियन डॉलर में 113 बिलियन डॉलर चीन हमें एक्सपोर्ट करता है और हम खाली 14 बिलियन डॉलर चीन को एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि कब तक ऐसा चलेगा। ये तो ऐसा नहीं चल सकता है, तो यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो फ्रिक्शंस हैं उनको कहीं ना कहीं जब तक सीमा पे शांति नहीं होती, विश्वास नहीं आता है, विश्वास रातों रात नहीं आता है, इसको समय लगता है। लेकिन एक खुशी की बात है कि कुछ कदम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे और एक आशा की किरण रहती है। लेकिन अमेरिका के साथ भारत के संबंध बिल्कुल जीरो नहीं होंगे, कट्टी नहीं है। आज भी देखिए भारत ने तेजस के इंजन के जो 97 तेजस और ले रहे, उनके इंजन का ऑर्डर अमेरिका को दिया, एडिशनल ऑर्डर दिया है। आज भी भारत के कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं। वो युद्धाभ्यास की भी तैयारी चल रही है, संयुक्त युद्धाभ्यास की। बिल्कुल जॉइंट एक्सरसाइज है। साझा दवाइयों का जो हमारा एक्सपोर्ट है जिसमें उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया, बहुत सी चीज़ें जो अमेरिका के साथ अभी भी हम जुड़े हुए हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आज अमेरिका के साथ पूरी दुश्मनी होगी और ये RIC रशिया, इंडिया, चाइना बिल्कुल सही बात आपने कही। और भारत ने एक भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया है जो ये बताए कि भारत अमेरिका के साथ रिश्ते खराब करने की कोशिश कर रहा है। एक भी बयान नहीं आया। गैर जिम्मेदाराना बयानों की झड़ी लग गई है अमेरिका से, लेकिन भारत की तरफ से पूरी जिम्मेदारी से बयान अभी भी दिए जा रहे हैं। यह बताता है कि अमेरिका हमारी नजर में क्या है, हम क्या चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका के रुख में किसी तरह का कोई बदलाव तो नजर आ नहीं रहा है।